2024-25 में कुछ के बारे में बता दीजिए, और कितना अलर्ट रहें, क्या करना चाहिए। और कर्म तो करना है, आप सही कहते हैं कि कर्म करना है, सब कर्म करते हुए आगे बढ़ना है, विवाह भी करना है, नौकरी भी करनी है, सब काम करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी आप यदि कुछ 2 शब्द बोलेंगे तो अच्छा रहेगा पंडित जी। ये अंतिम बात बताते हैं, 2024-25 में रोड एक्सीडेंट बहुत बढ़ेगा। ज्यादा सारा विश्व में ट्रेन एक्सीडेंट, सामने सामने से ट्रेन एक्सीडेंट होगा, सामने सामने से फ्लाइट एक्सीडेंट होगा, और कहीं कहीं एयर क्रैश भी होगा। रोग बीमार भी आ रहा है, जल प्रलय, पवन प्रलय, अग्नि प्रलय आ रहा है, और कहीं कहीं विश्व में बड़े बड़े भूकंप भी होगा। बादल फटा बारिश जैसा भी बारिश होगा। ड्रट भी पड़ेगा इस समय में 23-24 में। खाद्यान्न का अभाव होगा, महंगाई बहुत बढ़ेगा, अर्थ का विनिमय मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा हर देश में, और शेयर बाजार में जो समस्या है वो समस्या बढ़ता जाएगा। तो एक बात है, कोई भी फ्लाइट में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, मोटरसाइकिल में जा रहा है, आपद का पहले से मैं सूचना देता हूं, एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि ये समय चल रहा है। जो लोग त्रिसंध्या धारा में रहेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, उन्हीं लोगों के लिए, चाहे आसमान में फ्लाइट क्रैश भी हो जाए, वो लोग नीचे गिरेंगे फिर भी बचेंगे। कहीं ट्रेन का सभी लोग मर जाएंगे फिर भी एक लोग बचेगा, वही त्रिसंध्या धारा वाले। ये मेरे दृढ़ता के साथ विश्वास है। किसी को कैंसर भी हुए, किसी को कोई बड़े से बड़े बीमारी भी हुई, वही त्रिसंध्या धारा, क्योंकि त्रिसंध्या धारा देवता होने की धारा है। नारद महामुनि ने मनुष्य से त्रिसंध्या धारा से देवता बने और देव ऋषि बन गए। WCNC Charlotte has learned the FAA is ध्रुव ने having issues with त्रिसंध्या its धारा से system अमर that पद चल गया। alerts pilots to potential प्रहलाद hazards. ने Officials say the त्रिसंध्या system धारा is से not processing updated information. इंद्र पद मिला है। सारे जो सिद्ध देवता ऋषि मुनि सभी त्रिसंध्या धारा करते हैं, और हम भी कभी देवता थे, आप भी थे, और अभी भी समय है हम लोगों को त्रिसंध्या धारा पालन करने की, क्योंकि ये धारा को पालन करने से हमारा देवत्व प्रकाश होगा। इतना बड़ा हादसा, एक्सीडेंट, रोग, बीमारी जो आ रहा है धरती पर, भूकंप जो भी आ रहा है, उसमें त्रिसंध्या पालन करने वाले सनातनी, क्योंकि हम सनातनी इसको कहते हैं, जो मुंह में सनातनी बोलते हैं उसको नहीं कहते, जो त्रिसंध्या धारा पालन करते हैं, जो माधव नाम, यानी माधव ही कल की है, और इस युग माधव का युग है। कोई भी बड़े हो जो हो, माधव की शरण में आना पड़ेगा, उसका सिवा कोई चारा ही नहीं है, और माधव नाम भजन करने के सिवा और कोई भी चारा नहीं है। तो ये जो करेंगे, ये लोगों के लिए कोई आपद नहीं, क्योंकि ये एक्सीडेंट चलता रहेगा, बहुत बड़े बड़े हादसा होगा, पर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। जहां भक्त लोग रहेंगे, जहां सनातनी, असली सनातनी, पवित्र सनातनी रहेंगे, उन लोगों के लिए सारे आपद से भगवान की सुरक्षा कवच त्रिसंध्या धारा है। तो आप भी त्रिसंध्या पालन करें, और जो लोग भी रहते हैं मैं उनको भी बोलता हूं त्रिसंध्या धारा पालन करें। धारा के बारे में सारे आपको जानकारी है, आप बता सकते हैं लोगों को, और आप लोगों को बताइए, क्योंकि एक मनुष्य को अगर हम शाकाहारी बनाते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में यही लिखा है, 100 साल तपस्या का फल आपको प्राप्त होगा। 100 साल तपस्या कलियुग में तो संभव नहीं। सत्ययुग में 100 साल तपस्या में जो फल मिलता था, द्वापर त्रेताया में 1200 साल में जो फल मिलता था, त्रेताया में 1200 साल, द्वापर में 1000 साल, द्वापर में 1 साल, और कलियुग में 1 दिन,
ऐसे हिसाब से हम विचार करें तो 100 साल का तपस्या फल सत्ययुग का नहीं, कलियुग का एक दिन मिला के कितना करोड़ साल हो जाएगा। तो मनुष्य लोगों को शाकाहारी बनाइए और जी तपस्या का फल के साथ साथ मुक्ति का धारा, क्योंकि हम मानव एक उद्धार शरीर लेके आए। इट्स ए गिफ्टेड बाय गॉड। भगवान ने हमको पंचभूत का शरीर दिए, इसमें एक चीप लगा है, वो है हमारा आत्मा। जिस दिन ये चीप चल जाएगा हमारे शरीर में, तब ये पत्थर का शरीर बन जाएगा। तो शरीर से क्या लेना देना हमको, तो कर्म के ऊपर आना चाहिए। और कर्म ये भगवत कर्म और जीव में दया, नाम में विश्वास, कलियुग से उद्धार करने के लिए सबसे बड़ा परंपरा है। तो मनुष्य लोगों को शाकाहारी बनाए, त्रिसंध्या धारा को लाए। अगर मानव सभ्यता का कल्याण आप चाहते हैं तो मैं प्रमाण रखूंगा, ऐसे कई लोग कैंसर से त्रिसंध्या धारा से अच्छा हो गए, जिसको मेडिकल रिजेक्ट करवा दिया। उसका प्रमाण है, लोग भी है हमारे साथ। हम उसका ठोस प्रमाण गवर्नमेंट रिपोर्ट के साथ दे रख सकते हैं। जी त्रिसंध्या धारा ब्रह्मांड में सारे आध्यात्मिक तत्व और तंत्र से परे हैं। और सत्ययुग की धारा हम प्रचार करते हैं भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान आप लोगों के ऊपर कृपा है, वो इसीलिए भगवान बताते हैं और हमको इसलिए तैयार किए हैं। हम भी कुछ नहीं है, हम भी भगवान की दी हुई एक शरीर हूं। मैं भी कर्म करता हूं, कभी मुक्ति देंगे प्रभु। जी इसीलिए मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता हूं, मैं तो भगवान का समर्पण में हूं, क्योंकि भगवान विश्व गुरु है। और जाना है तो आप लोग को भगवान के शरण में चल जाए। हम ब्राह्मण की नाते धारा बताते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म ही है वेद पढ़ना, वेद धारा बताना, यज्ञ अनुष्ठान करना, दान लेना और दान देना और समाज को सद्बुद्धि देना। वही कर्म ब्राह्मण का है, वही कर्म हम कर रहे हैं और भगवान की कृपा से कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने शरीर दिए हैं और शरीर मिलाए तो कर पाते हैं। शरीर का कभी अंत हो जाएगा मेरे को पता नहीं, और आप भी ऐसा सोचे, आपका शरीर भी ऐसा है। तो भगवान की शरण में जाने के सिवा हमारा कोई तत्व धारा नहीं है। और ब्रह्मांड को अगर सारा आप धारा है, कोई आधुनिक तत्व रक्षा नहीं कर पाएगा। पिछले 2 साल से हम दिखे, एक भी लोग त्रिसंध्या धारा में कोरोना से नहीं मरे हैं। वेंटिलेटर में 21 दिन, 1 महीने, 80 साल बुजुर्गों तक रहे हमारी धारा का लोग। मैं बोला माधव का नाम भजन करो, त्रिसंध्या ना करो, सुनो, बच के आए हैं, क्योंकि त्रिसंध्या धारा ही अमृत है। और इसलिए मैं उसका आप दृढ़ता के साथ बताता हूं, उसको शरण में चल जाए और भगवान अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि वही है माध्यम। ठीक है, जी तो पंडित जी, ऐसे एक लोग सवाल पालन एक करें। छोटा सा एक सवाल और था कि अब वर्तमान समय में जो स्थिति है देश की, इसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ जातिगत या कुछ सिविल वॉर जैसी स्थिति हो सकती है? अभी अभी एक मैसेज आया है मेरे पास, तो मुझसे लोग जानना चाहते हैं कि पंडित जी से पूछिए कि देश में शांति रहेगी कि नहीं रहेगी। देखो, हमारी देश में शांति इसलिए, शासन अच्छा चल रहा है। कई कई राज्य में, उड़ीसा में भी अच्छा शासन, विश्व में, भारत में कई कई राज्य में भी अच्छा शासन, और सबसे अच्छा शासन गुजरात में चलता है। मैंने गया था गुजरात, कितना आनंद है, कितना पवित्र लोग हैं। सच में भगवान कृष्ण की परंपरा वहीं पर उज्जीवित है गुजरात में। और मेरा जो बात है, गुजरात में लोग जैसा, धारा जैसा, धर्म जैसा, पवित्र कर्म जैसा सारा भारत में अगर फैल जाएगा तो भारत अच्छा बन जाएगा। पर बात ये, सांप्रदायिकता अभी चल रहा है मणिपुर में, कोलकाता में भी चल रहा है, बिहार में कहीं कहीं चल रहा है, और भारत में और कई कई राज्य में चल रहा है। ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा, क्योंकि भारत में भी बहुत बड़ा सांप्रदायिकता होगा। पर त्रिसंध्या धारा में जो लोग रहेंगे, भगवान उसको उद्धार करेंगे, हमको उसके लिए कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मनुष्य लोग कर्म से असुर बनते हैं, कर्म से साधु बनते हैं। तो ये सांप्रदायिकता बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा।
और 2024 का इलेक्शन के बाद और बढ़ेगा, और 24 के बीच में भी बढ़ेगा। उसके लिए हमारा कोई फिक्र नहीं, ना भक्त लोगों का भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की धारा में चल जाए, अच्छा रहेगा। और अभी शासन अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, इसलिए वो प्रकाश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अंदर में बहुत बड़ा तत्व, बहुत बड़ा ये मानसिकता मनुष्य के बीच में है। पर मनुष्य लोग ये नहीं समझे, सभी मानव है, सभी मानव है, और सभी का ही विनाश होगा, और अपना विनाश के लिए मनुष्य अपना काम करते हैं। जी और इसमें सनातन धर्म का प्रकाश भी होगा, क्योंकि सनातन धर्म का प्रकाश जरूर होगा, चाहे कितना कोई भी करे। सनातन धर्म आगे बढ़ने वाले है, पीछे हटने वाला नहीं है। तो सनातन धर्म आगे जाएगा, गलत तत्व, गलत लोग गलत काम करेंगे, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भक्त और पवित्र मानव का। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ।